इंजेक्टिबल होते हैं, या तो इंजेक्टिबल होते हैं इंजेक्शन के रूप में, बोलो यस और नो, इंजेक्टिबल होते हैं या फिर इम्प्लांट होते हैं, इंजेक्टिबल या इम्प्लांट। तो पेरेंटल के अलावा, ओरल के अलावा या तो इंजेक्टिबल होते हैं या फिर इम्प्लांट होते हैं। अब इंजेक्टिबल में पहला इंजेक्शन आता है आपका डिपोमिड्रोक्सीप्रोजेस्टोन एसीटेट। तो इंजेक्टिबल में जो आपका पहला है वो आपका डिपोमिड्रोक्सीप्रोजेस्टोन एसीटेट, डीपीए, डिपोमिड्रोक्सीप्रोजेस्टोन एसीटेट, इनकी हम चर्चा करेंगे। दूसरा NETEN, नॉन इथाइल स्टीरोन एनेंथेट और कंबाइंड एस्ट्रोजन प्लस, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरोन है, इसमें भी प्रोजेस्टेरोन है, और एक इंजेक्शन एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन दोनों का कॉम्बिनेशन, कंबाइन का मतलब वंस ए मंथ यानी महीने में एक बार लगता है, ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन। इम्प्लांट के हम तो मैंने क्या बोला, इंजेक्टेबल DMPA। आइए हम DMPA की चर्चा करते हैं। लुक एट दिस, DMPA की, लुक एट दिस। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा होगा, या लेट्स मेक इट लिटिल बिट जूम, बोथ डायग्राम, दोनों पिक्चर को अगर थोड़ा सा जूम करें, या दिख रहा होगा बच्चों को मेरे हिसाब से, दैट्स गुड, थैंक यू, थैंक यू। अनदर डायग्राम, लुक एट दिस। इसमें क्या याद रखना आपको कि इसको 2015-16 में ही शामिल किया गया है, और एक प्रोग्राम था अंतरा प्रोग्राम। तो जो MPA है, मिड्रोक्सी प्रोजेस्टोन एसीटेट, तो जो MPA है तो DMPA या MPA, बोलो यस और नो, DMPA या MPA। तो DMPA या MPA डिपोमिड्रोक्सी प्रोजेस्टोन एसीटेट, इसको अंतरा प्रोग्राम के अंतर्गत चालू किया गया। अंतरा है ना, आप जानते हो, राम को अंग्रेज लोग लॉर्ड रामा बोलते हैं, कृष्ण को अंग्रेज लोग या अंग्रेजी में लॉर्ड कृष्णा बोलते हैं। द सेम थिंग, अंतर को अंतरा यानी अंतर रखने के लिए, बच्चों में अंतर रखने के लिए, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अंतरा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, अंतर रखने के लिए। तो स्टार्टेड DMPA का जो इंजेक्शन चालू हुआ था, तो वो स्टार्टेड, बोलो यस और नो, वो चालू हुआ अंडर द टॉपिक ऑफ अंतरा प्रोग्राम, स्टार्टेड अंडर प्रोग्राम अंतरा प्रोग्राम, बोलो यस और नो, अंतरा प्रोग्राम के अंदर चालू हुआ। तो एक क्वेश्चन यही है, अंतरा प्रोग्राम के अंदर कौन सा इंजेक्शन चालू हुआ था, या कौन सा स्टेरॉइड, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन है तो वो स्टेरॉइड है, कौन सा स्टेरॉइड चालू हुआ था अंतरा प्रोग्राम के अंदर? आपका DMPA, डिपोमिड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, पहला। दूसरा क्वेश्चन, DMPA का पूरा नाम पूछ सकते हैं, आप कह सकते हो DMPA का पूरा नाम पूछ सकते हैं, DMPA का पूरा नाम बताइए, डिपोमिड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, आप कह सकते हो डिपोमिड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, तो पूरा नाम हो गया डिपोमिड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन। तो दूसरा क्वेश्चन बन गया आपके, DMPA का पूरा नाम बताइए, तो फुल फॉर्म हो गई इसकी DMPA की, डिपोमिड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, हाँ या ना, डिपोमिड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, मिड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, हाँ या ना, प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो फुल फॉर्म हो गई डिपोमिड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, दैट्स गुड, डिपोमिड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। तो अंतर प्रोग्राम में, और जो इंजेक्शन लगता है वो 150 mg का लगता है। अगर आप 150 mg का इंजेक्शन लगाते हैं IM, बोलो यस और नो, एवरी 3 मंथ, तो 3 महीने तक टाइम नहीं आता है, आप कह सकते हो 3 महीने तक टाइम नहीं आता है। और जो 300 mg का लगाओगे, तो दूसरा या तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है RUHS में, शायद पोस्ट बेसिक एंट्रेंस, यानी राजस्थान के लेवल के, स्टेट लेवल के एग्जाम के क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही पूछे गए, 150 mg और 300 mg। अगर पूछे ऑप्शन में ये नहीं दे रखा हो 3 महीने तक, अगर हमको महावारी नहीं, क्वेश्चन ऐसे आता है, अगर किसी औरत को डंपा, DMPA, डिम्पा, डंपा, कुछ भी बोलना चाहते हो, MPA है ना, तो इंजेक्शन लगाना है, किसी औरत को MPA का इंजेक्शन लगाना है, तो डोज क्या होगी? अब फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, सर आपने बताया था कि 3 महीने तक तो 150 mg होता है, 6 महीने तक 300 mg होता है। सर उसमें ऑप्शन में, क्वेश्चन में ना 3 महीने पूछा था ना 6 महीने, तो आंसर 150 mg ही करना है, क्योंकि 150 mg का ही आप कह सकते हो वाइल आता है, फिर हम उसको डबल करके लगाते हैं, तो 150 mg आंसर करना है। अगर 3 महीने 6 महीने ऑप्शन में नहीं हो, तो 150 mg आंसर लगाना है, बोलो यस और नो, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो आप कह सकते हो 150 mg का टाइम लगा, तो 150 mg इंट्रामस्कुलर एवरी 3 मंथ, और 300 mg का
IM इंट्रामस्कुलर, बोलो यस और नो। IM एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने में आप लगा सकते हो, बोलो यस और नो। साइट, इंजेक्शन लगता कहाँ है? साइट, अगर मैं साइट की बात करूं कि इंजेक्शन लगता कहाँ है, तो जो साइट होगी वो आपकी साइट होगी समोरादरवियर डेल्टोइड। जो साइट है या रूट है, रूट इसका IM है, बिल्कुल IM है इंट्रामस्कुलर, और जो साइट होगी मोस्ट कॉमनली यूज साइट है वो डेल्टोइड है। बाकी तो कहीं भी लगाओ आप, बोलो यस और नो। ग्लूटियस पे, हाई पे, कोई सी भी मसल में लगाओ, पर जो डेल्टोइड है। आइए चित्र की जुबानी देखते हैं। ये औरत है, ये इसका लेफ्ट शोल्डर है, बोलो यस और नो। आप कह सकते हो लेफ्ट शोल्डर है, तो लेफ्ट शोल्डर पे ये लगाया जा रहा है, लेफ्ट शोल्डर पे, बोलो यस और नो। और लेफ्ट शोल्डर पे आप देख सकते हैं, लेफ्ट शोल्डर पे लगाया जा रहा है, बोलो यस और नो। DMP देखिए, डिपो प्रोवेरा कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन, यस और नो। मैं ब्लैक से ही कर रहा हूं तो शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, लेट मी यूज द रेड पेन। डिपो प्रोवेरा कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन 150 mg पर ml, यानी 1 ml में 150 mg आता है, बोलो यस और नो। 150 mg आप देखिए पर ml, ये इंजेक्शन लगाया जा रहा है डेल्टोइड पर। लेडीज एंड मैन, ये नया चालू हुआ है, नए मेथड है, आप कह सकते हो। तो 150 mg पर ml, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, 150 mg का इंजेक्शन लगाना। बार बार बोल रहा हूं, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिम्पा 2015 से पहले प्रचलन में नहीं था, सरकार ही नहीं था, प्राइवेट भले ही आप अमेरिका से इंपोर्ट करके मंगवा लो, बोलो यस और नो। फिर गवर्नमेंट ने 15-16 में इसको लागू किया, और 16 से तो प्रचार करने लग गई, 16-17 से, है ना। और पूरी दुनिया को पता पड़ गया, दुनिया को, कि भाई ऐसा भी एक नया रूप आया है कॉन्ट्रासेप्टिव का, DMP। दूसरा क्वेश्चन, इसका फुल फॉर्म डिपोमेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट, कौन से प्रोग्राम में चालू किया गया था? अंतरा प्रोग्राम के अंदर। डोज पूछी जा सकती है, 150 mg, 300 mg। साइट डेल्टोइड, रूट इंट्रामस्कुलर, एवरी 3 मंथ या एवरी 6 मंथ। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? आपको ये याद रखना है। अगर मैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखूं, तो मेरे हिसाब से सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहेगी, बोलो। इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन आता है, अगर प्रोजेस्टेरोन आता है, बोलो यस और नो, हाँ या ना। प्रोजेस्टेरोन आता है। अच्छा, इसका नाम डिपो क्यों पड़ा? इसका नाम डिपो क्यों पड़ा? इसका नाम डिपो इसलिए पड़ा क्योंकि एक माला डी की गोली के अंदर, याद करो, एक माला डी की गोली के अंदर, रटा के छोड़ूंगा, माला डी की गोली के अंदर जो LNG आता है, जो प्रोजेस्टेरोन आता है, वो लगभग 150 माइक्रोग्राम आता है। अरे बोलो तो सही। लेकिन अगर डिम्पा इंजेक्शन के अंदर आप कह सकते हो, आप कह सकते हो कि 150 mg आता है, 150 mg का, अगर इससे कम तो आता ही नहीं है, मतलब 150 mg का आता है, तो कहीं ना कहीं 1000 गुना, 1000 टाइम, 1000 गुना, 1000 टाइम, 1000 गुना, यस। दो टप्पे में सीख लो, 1000 गोली OCP की ले लो, और एक इंजेक्शन डिम्पा का लगवा लो, एक ही बात। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? 1000 गोली OCP की ले लो, या एक इंजेक्शन डिम्पा का लगा लो, उतना ही प्रोजेस्टेरोन आपको मिलेगा। कुछ समझ रहे हो लालाओ? या 2000 गोली OCP की ले लो, और एक इंजेक्शन डिम्पा का लगा लो, यानी 300 mg। तो कहने का मतलब, बंदो और बांधो भगतजनों, डिपो क्यों बोला जाता है? आपने सुना होगा बस डिपो। अगर बस डिपो है, अड्डा, 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 हाँ मुझे भी याद आ रहा है ना। नड्डा नहीं बोल रहा हूँ, अड्डा बोल रहा हूँ, और तू जाने क्या क्या बोल रही हो। दस अड्डा, बस अड्डा। अड्डा किसे बोलते हैं? जहां पर जमाव बहुत ज्यादा। मुझे बताइए, अगर कोई बस डिपो है तो 2 बस मिलेगी, या एक मिलेगी, या कई बसें खड़ी रहेगी? कई। तो इसका नाम डिपो इसलिए पड़ा क्योंकि एक साथ 1000 OCP के बराबर डोज दी जाती है। अरे बोलो तो सही, हाँ या ना? ओके, आप कह सकते हो कि 1000 के आसपास से टेबलेट दी जाती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, ऐसे बच्चे चाहिए। एक बच्चे ने पूछा है, बारिक ने, विच ईयर अंतरा प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड? यस, आई विल अनाउंस, आई विल गिव ए शॉर्ट वीडियो वेरी सून। बट मैं तुमको यही बोलना चाहूंगा, दुनिया को, आप कह सकते हो मेडिकल ऑफिसर्स को, या फिर मेडिकल डिपार्टमेंट को अंतरा प्रोग्राम के बारे में 2016 में ही पता पड़ गया था, पर पब्लिक के सामने, आप जैसे लोगों के सामने, जनता के सामने 2017 में 11 मई को लॉन्च किया था अंतरा प्रोग्राम।
तो बच्चा होप आपको आंसर मिल गया होगा, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो यस, शानदार। ओके, तो आप कह सकते हो 11 जुलाई प्रोबेबली, यस। तो 11 जुलाई, यस 11 जुलाई 2017 को, 11 जुलाई 2017 को लॉन्च हुआ था दुनिया के सामने, आप कह सकते हो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर। सो लेडीज एंड मैन, बंदो और बांधो, डीएमपी डिपोमेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट 150 mg, तो ये आपका अड्डा कहलाता है। तो इसका नाम डिपो क्यों पड़ा? इसका नाम डिपो इसलिए पड़ा क्योंकि बंदो और बांधो भगतजनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका नाम डिपो इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें थोक के भाव दिया जाता है 1000 गुना ओसीपी की तुलना में। नाउ कहानी को आगे बढ़ाते हैं सम अदर वेयर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये कैसे काम करता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? वही बात है भाई, ये प्रोजेस्टेरोन ले रहे हो, अब चाहे ओरली ले लो और चाहे इंजेक्शन में ले लो, बिल्कुल वैसे ही काम करेगा, हूबहू डिट्टो, जैसे कि मैंने आपको पीओपी पढ़ाई थी। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिट्टो, अगर हम बैक चले तो पीओपी पढ़ाई थी, डिट्टो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा। अगर आप कॉपी पेस्ट यहां से स्लाइड को करना चाहे, डिट्टो ये का यही, डिट्टो ये का यही रहेगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। प्राइमरी फर्टिलाइजेशन को रोकना, अनोवुलेशन, क्यों? क्योंकि पीओपी प्रोजेस्टिन ओनली पिल में प्रोजेस्टेरोन था, और इसमें उसमें एलएनजी या प्रोजेस्टेरोन था, इसमें भी प्रोजेस्टेरोन ही है, डिम्पा प्रोजेस्टेरोन। तो बिल्कुल ये कि ये मैकेनिज्म होगी, सबको याद रख लो, बोलो यस और नो, हाँ या ना। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कहानी को आगे बढ़ाते हैं बंदो और बांधो भगतजनों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, तो दैट्स गुड। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिट्टो होगी, इसका प्राइमरी मैकेनिज्म होगा बंदो और बांधो फर्टिलाइजेशन को रोकना, यस, शॉर्ट एंड स्वीट। अगर इसका प्राइमरी मैकेनिज्म, वेरी शॉर्ट एंड स्वीट, प्राइमरी मैकेनिज्म फर्टिलाइजेशन को रोकना, सेकेंडरी मैकेनिज्म इम्प्लांटेशन को रोकना। फर्टिलाइजेशन को रोकना है ना, फर्टिलाइजेशन प्रिवेंशन, और इम्प्लांटेशन को रोकना। फर्टिलाइजेशन को कैसे रोकना? अनोवुलेशन के द्वारा, आप कह सकते हो सर्वाइकल म्यूकस को गाढ़ा बनाकर, एंड सोन सीलियरी मूवमेंट को बढ़ाकर, ट्यूबल सीलियरी, दैट्स इट। अगला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद हम बात करते हैं एडवांटेज, इसके फायदे क्या क्या है? एडवांटेजेस, एडवांटेजेस, बोलो यस और नो, इसके एडवांटेजेस, फायदे क्या क्या है? सबसे पहले एडवांटेज, नो नीड टू टेक एवरीडे मेडिकेशन, है ना। ओसीपी में, पीओपी में रोज लो, रात को 10 बजे टेबलेट। ओसीपी लोगे कंबाइंड ओसीपी तो भी रात को 10 बजे रोज लो एक टेबलेट। अगर पीओपी लोगे मिनी पिल तो भी रात को 10 बजे रोज एक टेबलेट लो। पर इसमें एक इंजेक्शन लगाओ और 3 महीने और 6 महीने माहवारी से छुट्टी पाओ। अरे बोलो तो सही, 3 महीने 6 महीने, तो नो नीड टू टेक एवरी डे। और आप जानते हो भाइयों, दैट्स गुड, आप में से कोई मैरिड भी होंगे, लड़कियां भी होंगी, डेली तो औरत आपको खाना बना के भी नहीं देती है, कभी कभी आपको बाहर खाना खाना पड़ता है, आप कह सकते हो कि होटल में, रेस्टोरेंट में। अरे बोलो तो सही, तो डेली तो औरत के लिए खाना बनाना मुश्किल है, तो डेली टेबलेट लेना तो वैसे ही मुश्किल है। तो नो नीड टू टेक, आप कह सकते हो नो नीड टू टेक एवरीडे, यानी डेली नहीं लेना है। ये एक बहुत अच्छा, क्योंकि रोज रोज की झंझट खत्म, ये डायलॉग सुना होगा, दैट्स गुड। कभी कभी भूल भी जाते हैं, इसमें भूलने का भी झंझट नहीं है। अरे बोलो तो सही, शानदार, बहुत अच्छी बात है। डज नॉट अफेक्ट लैक्टेशन, है ना, डज नॉट अफेक्ट लैक्टेशन, ये भी लैक्टेशन को अफेक्ट नहीं करती है। यानी जो लैक्टेटिंग औरतें हैं उनमें तो ये मिनी पिल के बाद यही है, या तो मिनी पिल दो, सेकंड चॉइस, मिनी पिल के बाद सेकंड चॉइस यही है, और हो सकता है आने वाले दिनों में फर्स्ट चॉइस बन जाए। डज नॉट अफेक्ट, डज नॉट अफेक्ट, सेंटेंस रह गया मेरा, डज नॉट अफेक्ट लैक्टेशन, यानी लैक्टेशन को ऑल्टर नहीं करती है, बोलो यस और नो। डज नॉट अफेक्ट लैक्टेशन, यस यस यस, लैक्टेशन को अफेक्ट नहीं करती है, इसीलिए पीओपी बेस्ट है। अगर पीओपी उपलब्ध नहीं हो या नहीं लेना चाहती औरत, तो डिम्पा यूज कर लो, यस यस यस, डिम्पा सेकंड चॉइस, आप कह सकते हो सेकंड चॉइस, सेकंड चॉइस है, बिल्कुल बिल्कुल। इन लैक्टेटिंग वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन में सेकंड चॉइस यही है, बोलो यस और नो। लैक्टेटिंग वुमेन में ओपी के बाद, बढ़ू आगे, ओपी नहीं पीओपी के बाद, दैट्स गुड। तीसरा, आप कह सकते हो तीसरा इसका फायदा है लॉन्ग लास्टिंग एंड रिवर्सिबल, ड्यूरासेल बैटरी की तरह चलती जाए, लॉन्ग लास्टिंग, अरे बोलो तो सही, लॉन्ग लास्टिंग एंड ड्यूरेबल, यस यस यस, ड्यूरेबल, लंबी चलती है, 3 महीने 6 महीने,
इवन मोर, आप कह सकते हो लॉन्ग लास्टिंग। अरे बोलो तो सही, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। नो एस्ट्रोजन रिलेटेड साइड इफेक्ट, नो एस्ट्रोजन रिलेटेड साइड इफेक्ट, ईस्ट्रोजन रिलेटेड साइड इफेक्ट, जो ईस्ट्रोजन रिलेटेड साइड इफेक्ट है वो नहीं देखने को मिलते हैं। क्या क्या? फॉर एग्जांपल नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक। अरे बोलो, कम देखने को मिलते हैं, मैं यूं बोलूंगा। अगर एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन हो तो डबल इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलते हैं, पर आप कह सकते हो थोड़े कम देखने को मिलते हैं। नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, फलाना ढीका एंड ऑल दिस थिंग्स। अरे बोलो तो सही, मेस्टेल्जिया, क्लोजमा वगैरह वगैरह वगैरह, ये देखने को मिल सकते हैं, है ना? देखने को मिल सकते हैं पर कम देखने को मिलेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कहीं ये मत कहना कि सर लो की लकीर आपने वो अभी पीओपी में तो मना किया था, ये बताए थे साइड इफेक्ट, यहाँ पे अलग बताए। मतलब अगर आप कंबाइंड ओसीपी लेंगे तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेंगे, पर इंजेक्शन लगाएंगे तो कम इफेक्ट देखने को मिलेगा, साइड इफेक्ट। बोलो यस और नो। साथ ही साथ इम्प्रूवमेंट इन मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स। बोलो यस और नो। मेंस्ट्रुअल अबनॉर्मलिटी इंप्रूवमेंट, मेंस्ट्रुअल अबनॉर्मलिटी इंप्रूवमेंट, आम के आम गुठलियों के दाम। बोलो यस और नो। तो आप कह सकते हो बच्चा भी नहीं लगेगा, और माहवारी संबंधी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेंस्ट्रुअल अबनॉर्मलिटी। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो अगर किसी औरत के मेनोरेजिया है ना? फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो औरत के कोई मेनोरेजिया है। बोलो यस और नो। मेनोरेजिया है। बोलो यस और नो। फॉर एग्जांपल आपको कह सकते हो समोरदरवियर डिस्मेनोरिया है ना? तो इनसे फायदा मिल सकता है। डिस्मेनोरिया है यानी पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है, डिस्मेनोरिया, मेनोरेजिया, 80 ml से ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लीडिंग ज्यादा होती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, तो उनमें सुधार देखने को मिल सकता है। अगला, एंडोमेट्रियल कैंसर, पीआईडी ओवेरियन कैंसर के चांसेस कम करती है। तो डिक्रीज चांसेज ऑफ, अगला, डिक्रीज चांसेज ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर, डिक्रीज चांसेज ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर, ओवेरियन कैंसर। अरे बोलो तो सही, एंडोमेट्रियल कैंसर, ओवेरियन कैंसर। बोलो यस और नो। ओवेरियन कैंसर, साथ ही साथ एनपीआईडी। बोलो यस और नो। तो इनकी रिस्क कम हो जाती है, कैंसर एंड पीआईडी, इनका खतरा कम हो जाता है। बोलो यस और नो। सेल्फिंजाइटिस, आईडीए, है ना? सेल्फिंजाइटिस, आईडीए, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, आईडीए का मतलब सेल्फिंजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, तो इनका खतरा कम हो जाता है। बोलो यस और नो। सेल्फिंजाइटिस, सिकल सेल डिजीज, है ना? सिकल सेल, तो उनका खतरा आप कह सकते हो कि कम हो जाता है। लेडीज एंड मैन, बंदो और बांधो, डिसएडवांटेज, हर चीज के आप कह सकते हो डिसएडवांटेज, एडवर्स इफेक्ट होते हैं। तो डिसएडवांटेज की मैं बात करूं तो डिसएडवांटेज, लेडीज एंड जेंटलमैन, बंदो और बांधो, भगत जनो, पहला डिसएडवांटेज, पहला फायदा, सॉरी नुकसान, एस्ट्रोजन नहीं होता तो ओस्टियोपोरोसिस का खतरा, पर उससे भी ज्यादा इट कैन लीड टू इरेगुलरिटी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज। यानी अगर आपने सुन लेना, तो जिन्होंने गांठ बांध ली थी, अच्छा अब समझ में आया सर। अगर औरत के माहवारी में दर्द होता है, कई लड़कियों ने सुन लिया है माहवारी में दर्द हो रहा है, डिंपल लगाए, माहवारी आएगी नहीं 3 महीने 6 महीने, तो ना आएगी माहवारी और ना होगा दर्द, तो गांठ बांध ली थी पल्लू के कि यही लगाना है सर, यही लगाना है डिंपा, वो गांठ खोल लेना। क्या खोल लेना कि मेंस्ट्रुअल अबनॉर्मलिटी जब माहवारी लौट के आएगी तो हो सकता है पहले रेगुलर आ रही थी आपके, बस केवल दर्द होता था, तो इरेगुलर आएगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आप हो सकता है कई बार ज्यादा ब्लड लॉस भी हो सकता है, मेनोरेजिया, तो आप कह सकते हो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो सकती है, इरेगुलरिटी, मेटोरेजिया हो सकता है, इरेगुलरिटीज। बोलो यस और नो। तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल, यानी पर्टिकुलरली मेट्रोरेजिया देखने को मिल सकता है, ओलिगोमेनोरिया देखने को मिल सकता है। मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट इसका यही है। तो लड़कियों, जिन्होंने गांठ बांध ली थी अपने पल्लू के, वो गांठ खोल लेना। जिन्होंने सोचा था, सुना था, अच्छा माहवारी में दर्द हो रहा था, ना रहा जाए ना सहा जाए, तो उस कंडीशन में डिंपा लगवाएं और आराम से चैन की नींद सोए, क्योंकि ना आएगी माहवारी 6 महीने तक और ना होगा आप कह सकते हो समोरदरवियर पेन। तो वो गांठ खोल लेना, मैं जब लौट के आएगी तो कहीं ना कहीं इरेगुलरिटी हो सकती है। दूसरा डेंजरस, वन ऑफ द डेंजरस, ओस्टियोपोरोसिस, क्योंकि इसके अंदर एस्ट्रोजन नहीं होता है, तो ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस का खतरा, ऑलवेज रिमेंबर, एस्ट्रोजन ही ओस्टियोपोरोसिस से बचाता है, सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन। तो ओस्टियोपोरोसिस यानी आप कह सकते हो ओस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर हो सकते हैं, कहीं ना कहीं सॉफ्ट हो सकती है बोन, तो आप कह सकते हो बोन में छेद बन सकते हैं। तो दूसरा साइड इफेक्ट है आपका ओस्टियोपोरोसिस।
उसके अलावा बहुत सारी है, कई बार आती ही नहीं है। एमेनोरिया कई बार क्या होता है, टाइम लौट के ही नहीं आता है। दैट्स गुड। कभी कभी कहने का मतलब आप तो सोच रहे थे 6 महीने तक नहीं आए, बढ़िया है, पर कई बार आता ही नहीं है साल भरी तक। अरे बोलो तो सही, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। एमेनोरिया आप कह सकते हो, लेडीज एंड मैन, एमेनोरिया। तो कई बार एमेनोरिया भी देखने को मिलता है। अरे बोलो तो सही, हाँ या ना? सही। फिर क्या मतलब हुआ इनका, क्या मतलब हुआ, किसका क्या मतलब हुआ? हर चीज के फायदे, हर चीज के नुकसान है। डेम्पा की फेलियर रेट 0 से 0.3 उसकी। तो चौथा है, आप कह सकते हो ओसीपी की तुलना में फेलियर रेट थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि ओसीपी की फेलियर रेट 0.1 है, जबकि इसकी 3 गुना ज्यादा है, 0.03। बोलो यस और नो, हाँ या ना? और कभी कभी फर्टिलिटी रेट लेट लौट के आती है, तो कहीं ना कहीं आपको याद रखना है। तो अगर मैं फेलियर रेट या पर्ल इंडेक्स बताना चाहूँ, फेलियर रेट तो 0 to 0.3 पर 100 वुमेन ईयर, थोड़ी सी ज्यादा है तो कहीं ना कहीं 0 to 0.3। सो ये आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया। अरे बोलो तो सही, शानदार। कहाँ नहीं देना है? कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब दिमाग लगा लो, अगर किसी औरत के प्रेगनेंसी है तो वहां नहीं देना है, बस बोल रहा हूँ। किसी औरत के अगर ऑस्टियोपोरोसिस है, सॉफ्टनिंग है, बोन मिनरल डेंसिटी कम है डेक्सा स्किन में, वहां नहीं देना है। आप रिसेंट ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, वहां नहीं देना है। अनएक्सप्लेन्ड वेजाइनल ब्लीडिंग है, वहां नहीं देना है। तो अगर अनडायग्नोज जेनिटल ट्रैक्ट ब्लीडिंग है, यानी मैं कॉन्ट्रा इंडेक्स इंडिकेशन की बात करूं, मन नहीं मांगता मेरा आगे बढ़ने का। अनडायग्नोज जेनिटल ट्रैक्ट ब्लीडिंग है, वहां नहीं देना है। अगर औरत के ऑस्टियोपोरोसिस पहले है, सॉफ्टिंग या मिनरल डेंसिटी बोन मिनरल, तो वहां नहीं देना है। अरे बोलो तो सही, है ना? अगर प्रेगनेंसी है तो वहां नहीं देना है ना? रिसेंट ब्रेस्ट कैंसर है, रिसेंट ब्रेस्ट कैंसर है तो वहां पर, आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल नहीं, ब्रेस्ट कैंसर। तो अगर रिसेंट ब्रेस्ट कैंसर है, वहां पे भी नहीं देना है। अरे बोलो तो सही, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। एक और आता है, लुक एट दिस, एक और डिम्पा का रूप है। अगर मैंने डायग्राम में आपको बताना चाहा तो लुक एट दिस, प्रोवेरा, यस, डिपो, लेट्स मेक इट जूम, लेट्स मेक इट जूम, यस यस यस, थैंक यू सो मच। बोलो यस और नो? डिपो प्रोवेरा सब क्यों, बोलो यस और नो? यानी इसमें भी सब कुछ वही है, पर जो डोज है वो 104 mg आती है। इसका नाम है डिपो, चलो मैं नाम नहीं लिखता हूं, आपको बता देता हूं अंडरलाइन करके। डिपो सब प्रोवेरा क्यू, डिपो सब क्यू प्रोवेरा 104। इसके अंदर जो डोज आती है वो 104 mg आती है। ये भी वही 2-3 महीने, यानी 2-3 महीने तक, 3 महीने तक अनोवुलेशन करता है। 3 मंथ अनोवुलेशन, बोलो यस और नो? 3 मंथ अनोवुलेशन, यानी अनोवुलेशन करता है तो फर्टिलाइजेशन को रोकता है। तो डिम्पा का एक और रूप आता है, डिपो सबक्यू प्रोवेरा 104, डिपो प्रोवेरा सबक्यू प्रोवेरा 104, जिसके अंदर 104 mg आता है समोरादरवियर और अनोवुलेशन करवाता है। बढ़ू आगे, लेट। जो इसका रूट होगा वो रूट होगा इसका सबक्यूटेनियस। जो ये इंजेक्शन लगेगा वो सबक्यूटेनियस लगेगा। आप कह सकते हो कि कहीं स्किन के नीचे फैट में आप कह सकते हो सबक्यूटेनियस, जो कि एंटीरियर थाई और एब्डोमेन पे लगा सकते हो, है ना? एंटीरियर जो साइट बताऊं तो इसको साइट लगेगा एंटीरियर थाई और एब्डोमेन पे, एंटीरियर थाई पे लगा सकते हो या एब्डोमेन पे लगा सकते हो। बोलो यस और नो? सबक्यूटेनियस ये आपका। तो ये भी 3 महीने तक वही टाइम नहीं आने देगा, ओवुलेशन नहीं होने देगा। बोलो यस और नो? डिम्पा का ही रूप है। अगर मैं क्लासिफिकेशन पे चलूं तो मैंने डिम्पा पढ़ा दिया। अगला NETEN, नोर इथाई स्टीरोन एनेंथेट, नोर इथाई स्टीरोन एनेंथेट। तो अगला है हमारा NETEN, नोर इथाई स्टीरोन एनेंथेट। बोलो यस और नो? ये आपका हो गया NETEN, नोर इथाई स्टीरोन, यस। तो अगला है इंजेक्शन NETEN, तो पूरा नाम हो गया नोर इथाई स्टीरोन। बोलो यस और नो? तो इसका पूरा नाम हो गया, लिखा हुआ है नोर इथाई स्टीरोन एनेंथेट। बोलो यस और नो? नोर इथाई स्टीरोन एनेंथेट। इसकी जो डोज आती है वो लगभग आपकी 200 mg के आसपास आती है, यस। इसकी जो डोज आती है वो 200 mg लगती है, 200 mg। बोलो यस और नो? 200 mg। और 2 महीने तक अनोवुलेशन करता है, 2 महीने तक अनोवुलेशन करता है, 2 मंथ अनोवुलेशन। बोलो यस और नो? अनोवुलेशन 2 महीने तक। तो अगर आप लोगों की भ्रांति है, देखो मेरी तो भ्रांति साफ है, मैं तो सरकारी में जब काम करता था एज ए मेडिकल ऑफिसर, तब भी और आज भी सरकारी दवाइयां ही लेना पसंद करता हूँ। दैट्स गुड। अगर आप लोगों को लगता है कि पैसों में बहुत कुछ हो सकता है, ज़्यादा पैसे खर्च करने से आप किसी ब्रांडेड
कंपनी या फर्म या फार्मास्यूटिकल कंपनी से दवाई लाना चाहते हो तो ले आओ एनईटी, हो सकता है आपके ज्यादा बच्चा नहीं लगेगा, है ना, दैट्स गुड। ओके, पर इस होश में ज्यादा झूम झूम के मत बरस लेना, वो तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सो लेडीज जेंटलमैन, बंधु और बांधव भगतजनों, कि कंपाउंडेड नॉर इथाइस्टीरोन एनेंथेट 200 mg 2 महीने तक अनओवुलेशन होता है। अरे बोलो तो सही, एनईटी ये भी आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। क्या मैं कहानी को आगे बढ़ा सकता हूँ? ऐसे बच्चे चाहिए जिनको समझ में सब आए और याद कछु भी नहीं है। तो ये आपका डिम्पा की बात हो गई। अगला अगर मैं आपको बताना चाहूँ बंधु और बांधव भगतजनों, तो अगला हमारा टॉपिक है समोरदरवियर। लुक एट दिस, यस, डिवाइसेस से पहले वाली स्लाइड जस्ट, ओके, दिस वन पेरेंटल, दिस वन। सो यहाँ पर हम इम्प्लांट की बात करेंगे, इम्प्लानोन एंड नोर प्लांट। अगला हमारा टॉपिक है इम्प्लानोन, इम्प्लानोन एंड नोर प्लांट। लेट्स गो इम्प्लानोन, थैंक यू। सो इम्प्लानोन एंड लुक एट दिस, ये देखिए, लुक एट दिस, इम्प्लानोन एंड नोर प्लांट। तो दिस इज इम्प्लानोन, आपको इम्प्लानोन दिखाई दे रहा होगा। लेट्स मेक इट जूम, लिटिल बिट मोर जूम, वैसे दिख रहा होगा आप सब लोगों को। लुक एट दिस, ऐसे एक हार्मोनल रोड आती है, छड़ी आती है, आपको भली भांति दिख रहा होगा। ऐसे एक हार्मोनल रोड आती है, छड़ी आती है इम्प्लानोन। बोलो यस और नो? ओके, 68 mg, 68 mg, यस यस यस। आप तो मेरे से भी ज्यादा इंटेलिजेंट विद्वान हो कि इम्प्लानोन और 68 mg लिखा हुआ है, 68 mg। बोलो यस और नो? दैट्स गुड। सिंगल रोड आती है इम्प्लानोन में, तो सिंगल रोड आती है इम्प्लानोन में, सिंगल रोड आती है, और ऐसा डिवाइस आता है ये इम्प्लांट करने के लिए, और कोई ऑपरेशन नहीं करना होता है, डिवाइस आता है। अगर मैं अगली स्लाइड में चलूं, लुक एट दिस, लेट्स मेक इट लिटिल बिट मोर जूम, वैसे सब दिख रहा है लेकिन फिर भी आप जूम, दैट्स गुड, ऊपर थोड़ा सा, चलो छोटा ही कर दो, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा इस लड़की के लेफ्ट आर्म पर, इस लड़की के लेफ्ट आर्म पर आपको इम्प्लांट करता हुआ नजर आ रहा है। ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर या डॉक्टर लेफ्ट आर्म पर इम्प्लांट कर रहा है। ये न्यूअर है। अगर आप गलती से तैयारी करते करते एनक्लेक्स पास कर लो, अमेरिका में जॉब लग जाओ, यस, अमेरिका बोलने में उतना अच्छा नहीं लगता, अमेरिका, तो अगर आपकी नौकरी अमेरिका में लग जाए तो ध्यान से सुन लेना, ऐसे वहां पर चलते हैं। बोलो यस सुनो। इंडिया में तो अगर आप माला डीवी ले लो तो बहुत अच्छी बात है, दैट्स गुड। सो लेडीज एंड मैन, बंधु और बांधव भगतजनों, तो यहाँ पर ये रोड इम्प्लांट की जा रही है, छड़ आती है, सिंगल डोज, लेफ्ट आर्म पर की जाती है, लेफ्ट आर्म, नॉन डोमिनेंट। देखो भाई, अगर कोई मेरा जैसा व्यक्ति है जो लेफ्ट हैंड है, तो उसको राइट आर्म पे लगाएंगे, है ना, आर्म यानी जो ऊपर वाला पोर्शन है। तो अगर कोई लेफ्ट हैंड वाला है तो राइट आर्म पे लगाएंगे। नॉन डोमिनेंट, लेफ्ट आर्म से भी ज्यादा बढ़िया है नॉन डोमिनेंट आर्म, तो नॉन डोमिनेंट आर्म पे लगाया जाता है, नॉन डोमिनेंट आर्म पर। अरे बोलो तो सही, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। नॉन डोमिनेंट आर्म पे लगाया जाता है, लेफ्ट आर्म पे लगाया जाता है। और बंधु और बांधव भगतजनों, आर्म के मीडियल एस्पेक्ट में लगाया जाता है। तो ये जो लगाई जाती है वो लेफ्ट आर्म के मीडियल एस्पेक्ट यानी अंदर की तरफ, इनर एस्पेक्ट, ना कि आउटर, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ, मीडियल, या फिर आप कह सकते हो समोरदरवियर, इनर एस्पेक्ट, मीडियल और इनर एस्पेक्ट पे लगाया जाता है। बोलो यस सुनो। कहाँ लगाते हैं? आपको आर्म को तीन, ये आर्म है, तीन टुकड़ों में बांट लो, 1/3, 1/3 एंड 1/3, तो मिडल 1/3 में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है बंधु और बांधव भगतजनों? मिडल 1/3 में लगाया जाता है, मिडल 1/3, मिडल 1/3 पोर्शन में लगाया जाता है। बोलो यस और नो? मिडल 1/3 पोर्शन में लगाया जाता है। बोलो यस और नो? मिडल 1/3 पोर्शन में लगाया जाता है। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके बारे में याद रख लेना। अगर मैं पिछले डायग्राम की जुबानी चलूं तो लेट्स मेक इट लिटिल बिट लेस जूम, थोड़ा सा आप कह सकते हो जूम कम करें, ओके, और इस डायग्राम को जूम करें। लुक एट दिस, आप जैसे विद्वान अगर मुझे मिल जाए दैट्स गुड, तो बात बन जाए, है ना, दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। सो लेडीज एंड मैन, बंधु और बांधव भगतजनों, दैट्स गुड। लेडीज एंड मैन, लुक एट दिस, ये लेफ्ट आर्म है, ये अपर 1/3 हो गया, ये मिडल 1/3 हो गया, ये लोअर 1/3, तो मिडल 1/3 में लगाना आपको, मिडल 1/3। बोलो यस और नो? मिडल 1/3 में लगाना है, मिडल 1/3, तो मिडल 1/3 में लगाना आपको, बिल्कुल मिडल 1/3 में दिख रहा होगा, दैट्स गुड, मीडियल एस्पेक्ट पे लगाना है। बोलो यस और नो? तो इम्प्लानोन है, उसका एक सिंगल कैप्सूल आता है, ज्यादा बड़ा नहीं आता है, सिंगल कैप्सूल आता है, जिसकी साइज अगर मैं आपको बोलना चाहूँ, जो इम्प्लानोन है वो उसका साइज आती है
लगभग लगभग 40/2, यानी ये 40 मिलीमीटर लंबा होता है और 2 मिलीमीटर चौड़ा होता है। जो सिंगल कैप्सूल है तो इसकी लंबाई 40 मिलीमीटर इसकी लंबाई है और 2 मिलीमीटर इसकी चौड़ाई है, 2 मिलीमीटर इसकी चौड़ाई। तो लगभग 4 सेंटीमीटर लंबा आता है और 2 मिलीमीटर चौड़ा होता है। 40/2, 40 मिलीमीटर लॉन्ग एंड 2 मिलीमीटर वाइड। लेडीज एंड मैन, ये आपका इम्प्लांट हो और इसकी जो फेलियर रेट है वो इतनी कुछ नहीं आएगा, इसके बारे में क्वेश्चन आएंगे नहीं। सीएचओ की तैयारी कर रहे हो क्यों, पर फिर भी थोड़ा सा आना चाहिए क्योंकि इंडिया में राजस्थान में चले ही नहीं। हाँ, अंतरा डीएमपीए चल गया है तो उसके तो क्वेश्चन आ सकते। अरे बोलो तो सही। लेडीज एंड मैन, कहानी को आगे बढ़ाते बंधु और बांधो भगतजनों। तो मैंने क्या बोला कि सम और अदर वेयर, आप कह सकते हो इम्प्लांट एंड डीएमपी एंड ऑल दिस थिंग्स। कहानी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ बंधु और बांधो भगतजनों। इट इज मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। अरे बोलो तो सही, हाँ या ना। छाया और सहेली की भी बात करेंगे नरेश यादव, दैट्स गुड। मुझे पता है तुम्हें सहेली ज्यादा पढ़ना है, बहुत अच्छी बात है। छाया चाहिए तुम्हें धूप से, यू डोंट लाइक धूप, है ना, दैट्स गुड। ओके, प्रिकिंग करेंगे लक्षित वर्मा। फिलहाल मैं इम्प्लानोन पे आता हूँ। इसकी जो पर्ल इंडेक्स है हो 0.01, कहना ही क्या, सबसे कम 0.01, आप कह सकते हो सबसे कम। मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी, ओसीपी, उनसे भी बढ़िया है, मोस्ट इफेक्टिव। और इतना इफेक्टिव कि स्टेरिलाइजेशन की तरह ही काम करता है। नसबंदी परमानेंट, नसबंदी भी एक तरीके से बच्चा लगता ही नहीं, इसमें भी नहीं लगता है। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज रिवर्सिबल स्टेरिलाइजेशन, क्योंकि जब चाहो लगा दो, बच्चा नहीं लगेगा। ओसीपी की तुलना में 15 गुना इफेक्टिव है, 10 गुना इफेक्टिव, आप कह सकते हो। ओके, आप कह सकते हो मोस्ट इफेक्टिव, पर हर चीज के फायदे नुकसान होते हैं। ऑल्सो नोन एज, इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल स्टेरिलाइजेशन, क्योंकि ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी करते हैं इरिवर्सिबल, ऑलमोस्ट कभी कभार रेयर कंडीशन में हम रिवर्सिबल कर सकते हैं, पर ऑलमोस्ट दे आर परमानेंट स्टेरिलाइजेशन, दे आर इरिवर्सिबल ऑलमोस्ट। मैंने क्या बोला, रेयर केसेज में डॉक्टर्स को मेहनत करनी पड़ती है, पर दिस इज रिवर्सिबल, इजीली हटा लो और कुछ महीनों बाद वापस मेंस्ट्रुएशन चालू हो जाएगी, टाइम आ जाएगा। रिवर्सिबल स्टेरिलाइजेशन यानी ये स्टेरिलाइजेशन की तरह काम करता है, और रिवर्सिबल स्टेरिलाइजेशन यानी रिवर्सिबल है। लेडीज एंड मैन, बंधु और बांधो भगतजनों, तो दिस इज समथिंग, हाँ या ना, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। फिलहाल इसके बारे में 68 mg भरा रहता है इसके अंदर कितना mg भरा रहता है, 68 mg। मैंने पहले ही बताया था कि सिंगल रोड है, 68 mg, 68 mg आपका LNG भरा रहता है, 68 mg, है ना। और आप कह सकते हो 3-4 सालों तक चलता है, 3-4 साल, 4-5 साल तक चलता है। बोलो यस और नो, 5 साल के अंदर इसको हटा लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम ही है, क्योंकि प्रोजेस्टोन ही है, LNG ही है, प्रोजेस्टोन ही है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम ही है। फिलहाल एक और आता है, आप कह सकते हो सम और अदर वेयर। अगर आपको दिखाऊं मैं बंदो और बांधो, तो देयर वाज वन डायग्राम, सम डायग्राम, यस, लेट्स मेक इट लेस जूम, इसको लेस जूम करें। नोर प्लांट, ओके, दिस वन, तो ये कम जूम हो गया आपका, दिस वन, नोर प्लांट में क्या होता है, नोर प्लांट लिखा होगा, ये इम्प्लानोन की तरह ही होता है, पर इसमें 6 रोड लगाते हैं नोर प्लांट में, बस वो ये इम्प्लानोन की तरह डिट्टो, बस इतना याद रख लेना, 6 रोड लगाते हैं, दैट्स गुड। लुक, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, आपको दिख रहा होगा, थैंक यू, 1 2 3 4 5 6 रोड, और यहाँ पर भी दिख रही है मुझे 1 2 3 4 5 एंड 6 दिख रही है, 6 रोड। तो 6 रोड आपको दिख रही होगी 1 2 3 4 लगाने के बाद, तो 6 रोड आती है। नोर प्लांट है, इम्प्लानोन की तरह काम करता है, बस इसकी फेलियर रेट 0.05 होती है। सो लेडीज एंड मैन, almost we have finished the topic of the contraception. A little bit portion of 15 to 20 minute is remaining. मैं जो कि आज हमारा लेक्चर होगा, प्रोबेबली आई विल टेक लेक्चर इन इवनिंग, एएनसी का लूंगा, और उससे पहले 10-15 मिनट आपका जो छाया है ना, सेंट्रोमोन है ना, नॉन स्टेरॉइडल SCRM है, आप कह सकते हो। मैं जल्दबाजी में पढ़ाना नहीं चाह रहा, क्योंकि 11 बजे आपका फंडा का लेक्चर है। आपके SCRM का मतलब है
सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, इसे ईस्ट्रोजन रिसेप्टर को ऑल्टर करती है छाया। सेंट्रोमोन उसके अंदर कंपोनेंट आता है जो कोई स्टीरॉइड नहीं है, नॉन स्टीरॉइड है एक तरीके से, यू कैन कॉल इट। आगे तो छाया वगैरह, वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, परमानेंट, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आई विल टेक दैट। फिलहाल लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स हाई टाइम टू स्टॉप आवर क्लासेस, इट इज ऑलरेडी 10:51। 10